हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल। कौन सा? नो डाउट बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? ठीक हो ना? अच्छे, बिंदास। चलो अच्छी बात है। हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, और परसेंटेज में भी या परसेंटेज में जो तुम्हारा टाइप था विविध, और इसके कुछ क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर है आपका 131 131। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग, मैथ में कहीं भी नहीं आने दो दिक्कत, और ना ही तुम्हें फॉर्मूले बताऊँ। आपने देखा होगा पूरा आपका परसेंटेज होने वाला। ठीक है, आज क्लास और एक क्लास और है, पूरा ये आपका ख़त्म है। मैंने पूरे परसेंटेज में मैंने आपको एक भी फॉर्मूला नहीं बताया, और ना ही आपको फॉर्मूला बताऊंगा लाभानी में, ना ही आपको सीआई में, एसआई में कहीं नहीं बताऊंगा फॉर्मूला, और ना ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कार्य समय में, और ना ही पाइप और टंकी में। ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक में फॉर्मूले नहीं होते हैं, फॉर्मूला बस होते सिर्फ आपके 10% बस, वरना आपका 90% ये होता है विदाउट फार्मूला, यदि बस आप समझो। फार्मूला आपका होता है एडवांस में। क्वेश्चन नंबर है आपका 131 131। बिजली के बिलों का अगर नियत समय के भीतर भुगतान कर दिया जाए तो उन पर 15% छूट मिलती है। तदनुसार अगर एक व्यक्ति को नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 54 रुपये की छूट मिली हो तो उसका बिजली का बिल क्या था, मतलब उसका बिजली का बिल कितने रुपए का था। इसने ये बोला है यदि आप समय से बिजली का बिल जमा कर देते हो तो आपको छूट मिलती है, और उस छूट की राशि है 54 रुपये, तो आपका बिजली का बिल क्या था, ये इसने दिया है। ठीक है, 15% की छूट। ठीक है, और 15% का मतलब होता है 3/20। आप समझ गए? देखो कैसा आता, देखो 15/100 काट दो 5 से, 5 या 15 और 20 पंजे 100, 3/20 यहाँ से आ गया। ठीक है, और अब उसने ये दिया है कि ये पूछा था बिजली का बिल, पूछा ना आपने, आप ये बताओ, ये तो जो आपकी है 3, ये क्या आपकी छूट, और 20 क्या आपका बिजली का बिल। अब आप मुझे ये बताओ, 15% का मतलब 3/20, आपका जो बिजली का बिल था वो था 20 का या 20 पॉइंट का, 3 की आपको छूट मिली तो आपने जमा क्या 17। ठीक है, लेकिन इससे में कोई मतलब नहीं है कि आपने जमा क्या। इसने ये दिया कि छूट मिली आपको 54 की, यहाँ क्या छूट 3 पॉइंट की, 3 पॉइंट की वैल्यू 54। ठीक है, तो आपकी 1 पॉइंट की वैल्यू 18। देखो यहाँ पर 3p बराबर 54, 1p बराबर 54/3, क्या आ गया 18। ठीक, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी 18 है तो 20 पॉइंट की वैल्यू आपकी क्या होगी 36, 18 दूनी 36 और 1 0, 360 रुपये। तो आपका बिजली का बिल था 360 रुपये आंसर। एक बार और समझ लो, 15% का मतलब है 3/20, और 15% आपको छूट मिलती है बिजली के बिल पर। इसका मतलब आपका बिल था 20 का, 20 पॉइंट का, और 3 पॉइंट की छूट मिली। आपकी छूट थी 3 पॉइंट, उसने दिया था 54, 3 पॉइंट की वैल्यू 54, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 18। कैसा है, मैंने यहाँ आपको समझा दिया। तो इसका मतलब ये है यदि 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी 18 है और आपके बिजली का बिल था 20 पॉइंट, तो 20 पॉइंट की वैल्यू 360 रुपये आंसर। तो आपका बिजली का बिल था 360 रुपये का। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 132। किसी कक्षा के 72 छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44 छात्रों ने गणित, मतलब परसेंटेज में 44% ने गणित। यदि प्रत्येक छात्र जीव विज्ञान तथा गणित लिया, प्रत्येक छात्र ने, और 40 ने दोनों लिए, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या थी। ठीक है, मैंने माना
कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या आपकी 100 थी या 100% थी। देखो अच्छे अपने आप में क्या होती है 100%। और इसने ये दिया कि 100 में से आपके 72% ने लिया बायोलॉजी ली, जीव विज्ञान। 20 है बायोलॉजी, 72% ने, ठीक है। और 44% ने मैथ लिया, ठीक है। और इसने ये बोला है कि 40 छात्रों ने दोनों लिया। ये आपका दिया क्या छात्र, ना कि परसेंटेज में। इसका मतलब ये कि 40 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बायोलॉजी भी ली और मैथ भी लिया, ठीक है। अब क्या पूछा उसने, इसने पूछा है छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने तो माना था 100 या 100%। 72 यहाँ यूज हो गए और 40 यहाँ, तो आपको क्या बैठ गए 116 बैठ गए। 72 + 44 116, आपके तो बैठ गए 116 और हमने क्या मानना था 100। तो इसका मतलब ये है कि वे 16% वे है जो कि दोनों में आते हैं, बायोलॉजी में भी और मैथ में भी, ठीक है। और 16% की वैल्यू इसने दी 40, तो 1% की वैल्यू 40/16 काट दो। 16 दूनी 32, 8 पॉइंट लगा 0, 80 हो गया। तो 16 पंजे 80। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी 2.5 है तो 100 पॉइंट की वैल्यू आपकी क्या होगी 250 आंसर। तो आपके टोटल छात्र है 250, ठीक। एक बार और समझ लो, टोटल 100 है, इसका 72% जो है इसमें बायोलॉजी ली और 40% ने मैथ लिया, टोटल क्या बैठ गया 116। इसका मतलब कि 16% वे है जिन्होंने बायोलॉजी और मैथ दोनों लिया और इसने दिया 40। 1% की वैल्यू 2.5, तो 100% की वैल्यू 250 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 133। एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। यदि वहां इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% हो तो उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं। ये ऐसे जैसे आपने देखा था 131, ठीक है। वहां छूट थी, वहां पर बिजली का बिल था, यहाँ इंजीनियर है और टोटल है। आ जाओ 40% है आपकी टोटल का कौन इंजीनियर। इसका मतलब क्या होता है 2/5। कैसे 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो 2/5 आ गया, ठीक है। ऐसा आपका ही आया। ये आपका क्या है इंजीनियर। और ये क्या आपके कुल कर्मचारी या कुल कामगार। देखो अब इसने ये दिया है इसमें कि इंजीनियर आप क्या है 80, क्या है आपका इंजीनियर 80, तो 2 पॉइंट की वैल्यू इसने दी है 80, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 40। भाई यदि 2 पॉइंट की वैल्यू आपकी 80 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू 40, और आपकी कुल क्या है 5, तो 5 पॉइंट की वैल्यू 200 आंसर। तो आपके कुल कर्मचारी या कामगार 200 है। एक बार और सुन लो, उसने दिया है कि इंजीनियर टोटल का 40% है तो 2/5। इसका मतलब यदि टोटल आपके 5 है तो उसमें से इंजीनियर क्या है 2, और इसने क्या दिया कि 2 पॉइंट की वैल्यू 80 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू 40, तो 5 पॉइंट की वैल्यू 200, तो 200 टोटल है। दोस्तों मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, पूरे मैथ में यही होना है, जो दे रखा उसके बराबर ले लियो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लेना। जो आपसे पूछे सीधा आप उसका मल्टीपल कर देना उसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट। वन 134 134 134
एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, तदनुसार उस टीम पर जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? आ जाओ। कुल खेल तो है आपके 40 और जो आपने जीते हैं खेल वे है आपके 24, तो ये तो बताना प्रतिशत में है। तो देखो आपने 24 खेल जीते, काय में से? 40 में से, या टोटल खेल 40 थे जिसमें से आपने 24 जीत लिए, तो ये तो बताना प्रतिशत में। 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो 60%। तो आपने 60% खेल जीत लिए। आंसर टोटल 40 थे और 40 में से आपने 24 जीत लिए। और मैंने आपको बता दिया यदि परसेंटेज बताना हो तो गुना 100, 60%। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 135, 135, और ये इंपॉर्टेंट है। इसने दिया है रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है, तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है? ठीक है, रानी का भार मीना के भार का 25% है, मतलब 1/4 है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। कैसे? 25/100, 25 1 25, 25 चौका 100, तो 1/4। ठीक है, और इसने दिया तारा के भार का 40% है, मतलब ये रानी का भार मीना के भार का 25% है और तारा के भार का 40% है, मतलब कि 2/5। कैसे? क्योंकि 40% क्या होता है आपका? 2/5 होता है। कैसे होता है? 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। ठीक, अब इसने दिया है कि तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ इसमें बताना है, मीना में और तारा में, तो आप इसे ध्यान दो। तो आप यहां से ले लो बस, मीना गुना 1/4, तारा गुना 2/5। ठीक है, तो आप लिख लो मीना बटे तारा बराबर 4 दूनी 8 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। ठीक है, आपको दोस्त से बता रहा हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे आप देख लो। इसने ये पूछा कि मीना का भार तारा के भार का कितना प्रतिशत है, तो मीना का भार आपका 8 है। कैसा आया? देखो, मीना का भार तारा के भार का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत बताना गुना 100, तो मीना का भार 8 है, तारा का भार 5 है, गुना 100। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160% है। या तो आप ऐसा कर लो, ठीक है, या इसने ये बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग कि तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है? तारा के भार का, इसका मैंने माना कि तारा के भार का, ठीक है, P प्रतिशत, आपको पता, मैं तो P मानता हूँ, P प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। बात एक ही है, क्योंकि मैं H नहीं मानता, मैं P मानता हूँ, आपको मालूम है। तो तारा क्या आपकी, देखो 5 गुना P/100 बराबर M क्या तुम्हारी? मीना 8। ठीक है, तो आप 5 दूनी 10, 1 0, मतलब कि 20 पंजे 100, तो P बराबर क्या हो गया? 8 दूनी 16, 160%, 500। ठीक है, बात एक ही। अब जैसा आपको अच्छा लगे अब आप ऐसा देख लो। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि यहाँ M 8 है और T 5 है। M से मीना, T से तारा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 136। यदि A का 30% B के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह B का 80% हो जाता है, तदनुसार B A का कितने प्रतिशत है? आ जाओ। A का 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। ठीक है,
कैसे, यहाँ देख लो 30% बराबर क्या होता है 30/100, 0 से 0 तो 3/10, ठीक। एक क्या 30% बी के 40% में जोड़ दो, इसे जोड़ दो बी के 40% में। 40% का मतलब क्या 2/5, कैसे 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5, ठीक है। अब इसने ये दिया है तो वह बी का 80% हो जाता है। बी का 80% का मतलब क्या बोलो 4/5, कैसे 80% बराबर 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5। अब इसमें यह पूछा कि बी ए का कितने प्रतिशत है, कर लो सॉल्व। तो 3a/10 बराबर बी उधर ले आओ, यहाँ 4b/5 माइनस के 2b/5, ठीक है। अभी पहला आप इसे सॉल्व कर लो तो बराबर यहाँ 5 एलसीएम आ गया तो यहाँ 4b माइनस के 2b, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3a/10 बराबर 2b/5, 5 दूनी 10। तो अब आप इसे ऐसे लिख लो, a यहाँ लिख लो, b यहाँ लिख लो, बराबर b a के बटे में ले आओ, 2 दूनी 4, 2 यहाँ ऊपर आएगा और बटे में ये 3 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है। अब इसे ये तो पूछा कि b a का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत बताना गुना 100, ठीक है। तो b 3 है, 4 का गुना 100 का कितना, काट दो 25, 25 या 75% आंसर। ये सिर्फ मैंने लिखा आपको समझाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 137 और आपका ये इंपॉर्टेंट है। इसने दिया है 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए, उनमें 20% आधी कीमत पर बिके और शेष सभी 200 रुपये की पूरी कीमत पर बिके। तद अनुसार कुल बिक्री से प्राप्त आय बतानी है, ठीक है, पैसों में। बात ये है बस। अब आप ये बताओ, टोटल जो आपके पास थे 10,000 थे, ठीक, उसमें से आपने 100 छोड़ दिए, ठीक है, तो बचे क्या 9,900, ठीक है। और इसका 20%, इसका 20% निकाल लो, ठीक है। 2 जीरो तो गए आपकी, बटन 100 होगी, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, तो 1980 क्या इसका 20%। बचा क्या इसका, मैं सीधा बता रहा हूं, यदि आपने 990 में से 1980 यहाँ आ गए, बचे क्या 0 0, 9 में से सॉरी 10 में से 8 गया 2 बचे, 0 0, 10 में से 8 गए 2, यहाँ के बचे 18, 18 में से 9 गए 9, 8 में से गया 7। या आप ये भी बोल दो, यदि ये इसका 20% है, बचा क्या 80%, 80% की वैल्यू इतनी, कैसे 8 सीपुर 8 × 72 का 2 का हासिल 7, 8 × 72 और 7 79। आप कैसे भी लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। अब इसने ये बोला जो ये है 20%, ये तो बेचा आपने आधी कीमत पे और ये पूरी कीमत पे। आप ये बताओ, इसकी पूरी कीमत तो है 20 रुपये और आधी क्या है फिर 10 रुपये, तो आपने 19,800, तो आपने 19,800 में तो आपने ये बेच दिए 1980, बचे क्या आपके 7,920 और इनकी कीमत है एक की 20 रुपये, तो ये आपने क्या बेच दिए 0 0, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 नीम 18 का 8 का हासिल 1, 2 7 14 और 1 15, ठीक है। तो अब जोड़ दो टोटल इनके अमाउंट 0 0, 8 4 12 का 2 का हासिल 1, 9 18 1 17 और 18 का 8 का हासिल 1, 5 और 1 6, 1 हासिल 7 और 1 ये, तो आपने वे बेच दिए
टोटल 1,78,200 रुपये में आंसर। तो जो आपकी प्राप्त आय है या जो पैसे आपके वे आपके 1,78,200, ठीक आंसर। एक बार और समझ लो, टोटल थे आपके 10,000 जिसमें से 100 आपने छोड़ दिए, ठीक है, बचे क्या 9,900 और आपने इसका 20% बेच दिया आधे कीमत पे, ठीक है, तो बचे क्या इसका 80%। चाहो तो आप यहाँ निकाल लो, चाहो तो 20% का मतलब 1/5 इसका, ये भी ये आएगा, इसका 4/5 80%। यदि 990 में से 1980 यहाँ आपने बेच दिया आधे कीमत पे, तो बचे क्या आपके 7,920 और आपने ये बेचे पूरी कीमत पे, और पूरी कीमत क्या आपकी 20, ठीक है, क्या आपकी 20, ठीक है। तो यदि आपने ये बेचे 1980, एक बेचा है 10 में, तो 1980 आपने बेच दिए 19,800 में, और आपने ये बेचे हैं एक 20 का, तो आपने 7,920 आपने बेच दिए 1,58,400 में, ठीक है। तो टोटल आपने ये बेच दिए 1,78,200 रुपये में आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 138। एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है, ठीक है। 22.5% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस, और 22.5% का मतलब क्या है बोलो। इसका मतलब है आपका 9/40, मतलब कि पहले 40 थी, फिर 9 की वृद्धि 49 होगी। कैसे, एक बार यहाँ देख लो, 22.5% का मतलब क्या होता है, देखो 22 दूनी 40, 1 45/2, ठीक है। और यदि प्रतिशत हटाना तो बटे 100, तो गुना 1/100, तो 5 दूनी 45, 5 दूनी 10, तो आपका आ गया 9/20 दूनी 40, तो आपका यहाँ से आया ये, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, इसने दिया कि 22.5% की वृद्धि करने पर 98 हो जाती है, तो वह संख्या बताइए। तो वह संख्या आपकी 40 थी, और 40 में यदि आपने 22.5% की वृद्धि कर दी तो वह होगी 49, आपकी तो 49 में है, उसने क्या बोला 98, तो एक पॉइंट की वैल्यू आपकी 2 आ गई, 98/49 2। यदि आपकी एक पॉइंट की वैल्यू 2 है और आपकी जो संख्या है क्या थी आपकी संख्या 40, ठीक है। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 2 है तो 40 पॉइंट की वैल्यू 80 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। 22.5% वृद्धि 9/40, पहले 40 थी, 9 की वृद्धि 40 से 49 पॉइंट की वैल्यू 98, एक पॉइंट की वैल्यू 2, तो 40 पॉइंट की वैल्यू 80 आंसर। और मैंने ये आपको बता दिया, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। और ये आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 139, ठीक है। अब इसने दिया है सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाए और फिर बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाए, तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत होगा। अब आप सुनो मेरी लैंग्वेज में, इसने बोला है कि सेफ बी में जितनी पुस्तकें हैं ए में उसकी 4/5 है, ठीक है। यदि ए की 25% पुस्तकें आपने बी में अंतरित मतलब बी में रख दी, उसके बाद बी की 25% पुस्तकें आपने ए में रख दी, तो फिर आप ये बताना कि कुल का कितने प्रतिशत पुस्तकें अब ए में है, ये पूछा उसने बस। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ी बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लो एडजस्ट। बाकी इसके बाद जो भी सपना आपका वो तो पूरा होना 100%।
ए में बी का 4/5 है, जो ए में है जितनी बी में है उसका 4/5 है। ठीक है, तो चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख लो, ए बटे में बी लियो और 4 या 5। इसका मतलब ये है यदि ए और बी, यदि ए में 4 पुस्तकें हैं तो बी में 5 है। ठीक है, और यदि इसमें 40 है तो इसमें 50 है, ताकि आपका पॉइंटों में नहीं आवे। अब इसने ये बोला, अब थोड़ा आप यहाँ समझो रफ में, कि ए का जो ए में है आपकी अब 40 पुस्तकें है, इसका 25% और 25% क्या होता है, चाहो तो आप ऐसे लिख लो 1/4 बात है, क्योंकि 25/100, 25 1 में 25, 25 का 100, इसका 1/4 क्या हो गया 10, 40 का 1/4 10। तो आपने इसकी 10 पुस्तकें निकाल ली, इसमें बची 30 और ये आपने इसमें डाल दी और इसमें होगी 60। ये तो उसने बोला कि आपने एक की 10% पुस्तक, सॉरी एक की 25% पुस्तकें आपने बी में रख दी। ठीक है, इसके बाद आपने बी की 25% पुस्तकें, इसकी 25% मतलब कि इसका 1/4 और 15 आ गया, इसमें से निकाला और आपने ये इसमें डाल दिया 15, क्या हो गया यहाँ 45, और 60 में से 45 ये 55 और 45, जबकि ये आपको जरूरत नहीं है निकालने की, ना आपने उसने पूछा। फिर मैं आपसे बता रहा हूँ क्या बचा 45। कैसे आया ये, देखो ये आपका बी में है, यदि 60 थी, इसका 25% क्या होता है 1/4, तो 60 का 1/4 15, क्योंकि 60 गुना 4 भाई आपका ऐसा तो आया ये 40 का 1/4 10, जो आपको ये आया, ऐसे ये 60 का 1/4 15। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ बेस से। तो अब ए में आपकी है 45 पुस्तकें, बी में क्या 45, टोटल क्या आपकी 40 और 50 90, 45 और 45 90। अब ये बताना कि ए में जो पुस्तकें है वो कुल पुस्तक का कितने प्रतिशत है, तो 50% है भाई। टोटल आपकी 90 है, टोटल आपकी 90 है। अब आप ये देखो 40 और 50 मिलकर आपकी 90 होगी टोटल भाई। 40 ए में 50 बी में, और अब ए में क्या तुम्हारी 45, मतलब उसकी आधी, तो क्या हो गया 50%। ठीक है, कैसे आप समझ लो आप एक बार। अब जो आपकी है ए में जो है 45 पुस्तकें हैं 90 में से, तो बताना प्रतिशत कितना 100। 45 दूनी 90 और 50 दूनी 100, क्या आ गया 50% आंसर, क्योंकि कुल पुस्तक आपकी क्या है 90 है और ए में क्या है 45 50%। यदि आपसे बी में पूछता तो बी में क्या आपकी 50%, क्योंकि इसमें भी तो आपकी 45 आधी, तो बी में भी 50%। इसने ए में पूछा कि ए में कुल पुस्तक का कितना प्रतिशत है, तो 50% है आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। तो 40 और क्वेश्चन है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स टेंशन ना लो आप, ना आप चिंता करो, मैं आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने दूंगा पेपर में, यदि आप वीडियोस देखते हो शुरू से एंड तक। देखो क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजों और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से क्या था 2 गुना। माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में चेंज हो गई, मतलब बदल गई। इससे बिल 40% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीजों का ब्रांड बी की कमीजों के साथ क्या अनुपात है, ये पूछा। ए और बी मैंने माना जो आपका मूल ऑर्डर था, ठीक है, उसमें यदि ब्रांड ए की 4 कमीज थी और ब्रांड बी की मैंने पी मान ली, तो अब हमें इसमें और इसमें बताना अनुपात। ठीक है, अब उसने ये बोला कि
ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दोगुना था। भाई ब्रांड ए की 4 कमीज है, ब्रांड बी की पी कमीज है। यदि इसका मूल्य 1 है तो इसका मूल्य क्या हो गया 2। ठीक, अब इसने ये बताया कि माल आने पर ये पता चला दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में चेंज हो गई। इसका मतलब ये है जैसे कि ए में आपकी 4 थी कमीज, बी में पी थी, लेकिन जो इसका मूल्य था वो तो मूल्य इसका हो गया और जो इसका मूल्य था वो इसका हो गया। इसका मतलब है इसका मूल्य हो गया 1 और इसका मूल्य हो गया 2। ठीक, अब आगे समझो। अब इसने ये बोला माल अब आपका ये आ गया 4 प्लस के 2p। ठीक है, ये थी आपकी कीमत और पहला आपकी ये थी 8 प्लस के p, 8 प्लस के p थी। देखो पहले तो ये थी 4 दूनी 8 प्लस के p, पहले था आपका इतना मूल्य और आज क्या तुम्हारा 4 प्लस के 2p। जो तुम्हारा चेंज होती है ना ये, आज तुम्हारे ये आ गया, पहले ये था जिससे पहले वाला आपका 40% बढ़ गया। यदि वो 100 था, ठीक है, यदि वो 100 था तो क्या उसका बढ़ गया वो 40%। पहले वाला आपको ये तो था और इसमें वृद्धि होगी 40% की। ठीक है, एक बार पढ़ लो। माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में चेंज हो गई जिससे बिल क्या बढ़ गया 40%। पहला बिल तो आपका ये था 4 दूनी 8 प्लस के p और क्या तुम्हारा आज का 4 प्लस के 2p, और ये जो बिल अब आज आ रहा पहले का क्या बढ़ गया 40%। तो आप इसे आप पढ़ दो, यहाँ 7 आ गया, 20 7 140, 20 5 100, 5 चौक 20 प्लस 5 दूनी 10p बराबर 7 8 56 प्लस के 7p। 10p में से 7p गए 3p बराबर 56 में से गए 20 36। कैसे लो 10p माइनस के 7p बराबर 56, इधर आ गया ये माइनस का 20, तो यहाँ आपका आ गया 3p बराबर 36, 1p बराबर 12, 36 बटे 3 12। तो इसका मतलब ये है ब्रांड बी की क्या तुम्हारी कमीज 12, क्या तुम्हारी ये 12 आ गई। तो ये तो बताना अनुपात कि ब्रांड ए की कमीज में और ब्रांड बी कमीज का अनुपात। ठीक है, काट दो इन्हें, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये आपका अनुपात आ गया 1:3 आंसर। 1:3 आंसर। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार और समझ लो। ब्रांड ए की 4 कमीज थी, ब्रांड बी की मैंने कुछ मान ली p मान ली। इसका मूल्य यदि 1 है तो इसका मूल्य 2 है। माल आने पर पता चला कि ये आपस में चेंज हो गया, जिसका मूल्य 1 था, ठीक है, उसका मूल्य 2 हो गया, जिसका मूल्य 2 था उसका 1 हो गया। तो ये जो बिल था आपका पहला वाला क्या बढ़ गया 40%, मतलब यदि 100 था वो तो क्या हो गया 140%। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल ली। यदि ब्रांड ए की 4 कमीज है तो ब्रांड बी की 12, तो ये तो बताना अनुपात 1:3 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 141। इसने बोला है नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है। तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान क्या है। अब आप सुन लो मेरी लैंग्वेज में। इसने बोला नेहा का जो वजन है टीना के वजन का 140% है, नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। 140 का मतलब होता है सीधा 7/5। कैसे, अब मैं आपको यहाँ बता दूँ। 140%, 140/100, 20 7 140, 20 5 100, आ गया 7/5। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब इसने ये दिया
मीना के वजन लीना के वजन का 90% है। मीना का वजन लीना के वजन का 90%, मतलब 9/10। कैसे? 90% बराबर 90/100, एक जीरो से एक जीरो, तो 9/10। ठीक। अब इसने ये पूछा कि नेहा के वजन मीना के वजन का कितना प्रतिशत है, ये तो पूछा इसने। तो पहले आप इन्हें निकाल लो। यदि ये NTML, आप ये देखो, यदि n हमारा 7 है तो t 5 है। कैसे? चलो एक लाइन और बढ़ा दूं ताकि समझ में आ जाए। n/t बराबर 7/5, m/l बराबर 9/10। ठीक है। और आप ये जानते हो, अब यहाँ n क्या तुम्हारा 7, भाई अब n की वैल्यू 7 है, t की 5 है, m की 9 है, l की 10 है। ठीक है। तो यदि NTM, ठीक है, और l, तो n क्या तुम्हारा 7, t 5, m 9 और l 10। अब इससे ये भी तो बोला कि लीना का वजन टीना के वजन का दुगना, वो तो है ही। यदि टीना 5 है तो लीना 10 है ना, तो ये क्या, इसका मतलब आपका क्वेश्चन अभी सही हो रहा है। ठीक है। इसने दिया, इसमें देखो, इसने बोला था कि लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है। यदि आप ये बताओ, यदि टीना 5 है तो लीना क्या 10। ठीक है। तब नेहा का वजन मीना के वजन का कितना प्रतिशत है? नेहा का मतलब हमें नेहा अब मीना में बताना है कंपैरिजन। तो नेहा का वजन 7 है तो मीना के वजन का कितना? मीना का 90 है तो इसका 7 है गुना 100, तो 700/9, 9 सत्ते 63। ठीक है। क्या बचे? 7 70 और 9 सत्ते 63। ठीक है। क्या बचा यहाँ 7, तो 77 सही 7/9% आंसर। तो इसका मतलब यह हो गया कि लीना, सॉरी, कि एन से क्या था आपका, एन से क्या था आपका नेहा, कि नेहा का वजन मीना के वजन का क्या है 77 सही 7/9%। ये तो पूछा भाई, उसने वहां एक्स दिया, हम सीधे निकाल दिया। उसने वो तो पूछा x%, तो क्या उसका 77 सही 7/9% आंसर। या फिर आप यदि ऐसे नहीं आ रहा समझ में, तो फिर आप वो देख लो जो आप चाहो तो, या तो आप ऐसे देख लो। इसने ये पूछा था कि नेहा का वजन मीना के वजन का x% है। नेहा का वजन मीना के वजन का क्या है x% है, और x% का क्या होता है x/100। n क्या तुम्हारे यहाँ 7 नेहा, और मीना क्या तुम्हारी 9 गुना x/100। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया 7 धाम 700/9 आ गया आपका वही 77 सही 7/9% आंसर। बस अब आप ये देखो आपको कैसा अच्छा लगा। बाकी मुझे तो ऐसा लगता अच्छा, सीधा बताओ छुट्टी। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 142। एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33 सही 1/3% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। ठीक है। यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेच बनाता है तो पेच बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है? ठीक है। पहला आदमी हमने ए मान लिया कि पहला आदमी का जो उत्पादन है क्या है 33 सही 1/3% है। हमने इसका ए मान लिया उत्पादन। ठीक है। तो क्या हो गया उत्पादन का 1/3। कैसे? यहाँ देखो 33 सही 1/3% होता क्या है 33 के 99 100/3। ठीक है। प्रतिशत इससे हटाओ बटे 100 कर लो, तो 100 से 100 1/3 आ गया। तो दूसरा हमने बी मान लिया उत्पादन। तो दूसरे आदमी के उत्पादन के
50% के बराबर है तो 1/2 कैसे, 50% बराबर 50/100, 50 1 50, 50 दूनी 100, ठीक है। तो पहले का उत्पादन ए, दूसरे का बी है, तो इसका मतलब यहाँ उत्पादन 3 है पहले का, दूसरे का 2 है। अब इसने ये दिया है कि जो दूसरे का उत्पादन है वो प्रतिदिन क्या बनाता है, 1500 पेज, और ये 2 पेज बना रहा, तो 2 पॉइंट क्या लो 1500, 1 पॉइंट क्या लो 750, कैसे 1500/2, इसका आधा आ गया 750। और पहले का उत्पादन क्या होता है 3 पॉइंट, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 750 है तो 3 पॉइंट की वैल्यू 2250, ठीक है आंसर। तो इसका मतलब पहला आदमी क्या होता है उत्पादन प्रतिदिन 2250 पेज का, ठीक है। क्या पूछा इसने कि तो पेज बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है 2250, आंसर 750 गुना 3। मैं फिर बता रहा हूं आपसे फ्रेंड्स, जो दीर्घ का उसके बराबर ले लो पूरे मैथ में और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, जो आपसे पूछे सीधा आप उसका मल्टीपल कर दो, या तो सीधा आप यहां कर दो या सीधा वहीं कर दो, बात एक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 143, ठीक है। मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए, अब 27 कबूतर शेष है। मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे, मैंने माना उसने 100 कबूतर खरीदे, मैंने माना उसने 100 कबूतर खरीदे और इसका 10% मर गए, इसका 10% क्या होता है 100 का 10%, 10 क्या हो गए मर गए, ठीक है, ये मर गए, ठीक है। अब यदि 100 में कैसे 10% मर गए, 100 में से बचे क्या 90 और शेष में से 75% उड़ गए, 75, यहां भी आप देख लो साइड में, देखो 100 का 10% तो 100 से वो है 10 और 90 का 25% क्या होता है, मतलब कि 1/4 और 90 का 25% आपका होता है 22.5, 22.5, ये आपके उड़ गए। 25% का मतलब क्या होता है, क्या 1/4 या 90 गुना 25/100, ठीक है। तो 0 से आप 0 काट लो, 25 निम्मा 225/10, हिस्सा हटाओ पॉइंट बढ़ा लो, तो आ गया ना 22.5, ठीक। अब आप ये बताओ 100 में से 10 तो आपके मर गए और 22.5 मतलब 22.5 आपके उड़ गए, तो फिर आपके पास बचे क्या, बोलो जल्दी से। तो आपके पास बचे 100 और 22 32.5, तो आपके पास बचे 67.5, आपके पास ये तो बचे शेष और ये आपके पास बचे, और उसने क्या बोला कि उसके पास बचे हैं बोलो 27 बचे। तो आप यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, 27 बटे, यहां से पॉइंट हटाओ 10 आप बढ़ा लो, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, 4 45, 9 पंजे 45, 25 तिया 75, ठीक है। 10/25 इसे आप काट दो, यहां आप 0 बढ़ा लो, तो 25 चौका 100 क्या आ गया 0.04। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 0.04 है, ठीक है, तो 100 पॉइंट की वैल्यू क्या हो गया 40, तो उसके पास कुल 40 कबूतर थे, आंसर, ठीक है। देखो 10 को 25 से भाग दे दो तो क्या आ गया 0.4, 1 पॉइंट की वैल्यू 0.4 है तो आपकी 100 पॉइंट की वैल्यू 40, आंसर। तो उसके पास कुल 40 कबूतर थे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 144,
यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। ठीक है, आ जाओ। ए सी से 50% बड़ा है सी से, ए सी से, यदि ये सी है ये ए है, ए सी से 50% बड़ा है, यदि ये 100 है तो ये क्या हो गया 150। हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब इसने ये भी बोल रहा है कि बी सी से 25% बड़ा है सी से। ठीक है, आप ये बताओ बी सी से इससे क्या बड़ा है 25%। यदि सी 100 है तो बी क्या हुआ आपका 125। हुआ कि नहीं हुआ भाई। यदि सी आपका 100 है और इससे 50% बड़ा आपका ए तो क्या होगा ए, बोलो 150। और सी से 25% बड़ा बी है तो क्या हो गया 125। हुआ नहीं हुआ। देखो ये इससे 50% बड़ा है, ठीक है, और इससे ये बी 25% बड़ा। ठीक है, अब देखो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है ए। अब इसमें बताना कि अब ए जो है यो बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। ए आपका है 150, बी 125 है तो ये आपका 25 बड़ा है। ए 25 बड़ा है, किससे बड़ा है बी से, और बी क्या तुम्हारा 125। ठीक है, गुना 100 तो 25 चौका 100। ठीक है, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 तो 20% आंसर। इसका मतलब यह है कि ए बी से 25% बड़ा है आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लो। यदि सी 100 है तो ये 50% बड़ा 150, और ये क्या 25% बड़ा 125। तो ए बी से 25 बड़ा है, कहाँ से 125 से, 100 से, कितना 20% आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 145। यदि P माइनस क्यू का 50% बराबर P प्लस क्यू का 30% और Q बराबर P का x% हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, निकाल लो। P माइनस क्यू का 50%, 50% का मतलब क्या होता है। चलो आप सीधा ऐसे लिख लो, 50/100 कर लो, चाहो तो या 1/2 कर लो, बात एक ही है। 50% का मतलब क्या होता है 1/2, या आप ऐसे लिख लो 50/100 बराबर P प्लस क्यू का, P प्लस क्यू का 30% है, 30/100 या 3/10, बात एक है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ अभी उससे आप बाद में मत देखो, उससे हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लो। 100 से 100, ठीक है, 0 से 0, 5 का अंदर कर दो मल्टीपल, 5P माइनस 5Q बराबर 3P प्लस के 3Q। ठीक है, 5P यदि 3Q इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस में, 5P में से 3Q गए, सॉरी 3P गए P, ये ना आपका 5P माइनस के 3P बराबर 3Q प्लस के 5Q। ठीक है, 5P में से 3P गए 2P बराबर 3P और 5P 8Q, 2 चौक 8। तो चाहो तो आप इसे ऐसे लिख लो P/Q बराबर 4/1। ठीक है, तो इसका मतलब P 4 Q 1। अब क्या पूछा इसने, Q बराबर P का x% हो, Q बराबर P का x% है, मतलब क्या x/100। ठीक है, तो x का मान बताइए। ठीक है, तो क्या क्यों क्या तुम्हारा क्यों क्या आपका 1 बराबर P गुना P की वैल्यू धरो आप 4 गुना x/100, तो 25 चौका 100, तो आपकी वैल्यू आ गई x बराबर 25% आंसर। ठीक है, हो गया। क्या पूछा इसने कि x का मान बताना, वही तो है 25%। ठीक है,
और फ्रेंड्स इसका जो आंसर है, यदि आप पीछे ऑप्शन देखोगे अपनी बुक में तो इसका आंसर दे रखा है उसमें गलत, मतलब कि उसमें दे रखा है सी और इसमें क्या है इसका बी। और जहाँ पीछे सॉल्व हो रहा है सारी बुक में तो वहाँ आपका यही होगा 25%। कभी आप वहाँ जाओ तो भैया इसमें तो बी आ रहा है या सर बी आ रहा, ठीक है, या सी आ रहा, मैं फिर बता रहा हूँ आपसे, इसमें जो पीछे देखा थोड़ा देखा गलत, उसमें देखा सी, ठीक है। और जबकि वहाँ पीछे जो आंसर सॉल्व हो रहा वहाँ देखा 25%, तो इसका 25% ही आंसर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अब लाइक शेयर और अपने चैनल नो डाउट बाई आके को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबाना। मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है नो डाउट बाई RK 2। यहाँ पर आपको स्पेशल GS और JK मिलती है, वो भी टॉपिक वाइज, जहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप उससे जाके भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।